हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, ये एक संघर्ष की कहानी है। मेरे गढ़वाल की बेटी, मेरे उत्तराखंड की बेटी, ये उन लोगों को भी सुननी चाहिए ये कहानी, ये इंटरव्यू, जो संघर्ष से डरना जानते हैं, जो हिम्मत हार जाते हैं। कोरोना काल के बाद कई लोग बेरोजगार हुए और पूरे देश में कई बार आत्महत्या की खबरें भी आपने सुनी, जब लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। लेकिन आज मेरे सामने एक ऐसी महिला बैठी है, गढ़वाल की बेटी, जिन्होंने अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया और अपने बलबूते स्वरोजगार करने की ठानी है। मैं उन युवाओं से भी कहना चाहता हूं, देखिए, मैं आज ये लाइव क्यों कर रहा हूं। कल मैं धुमाकोट के जड़ाव खान के एक मेले में गया तो मैंने देखा कि वहां जितने भी लोग, चाहे वो जलेबी बेचने वाले थे, सामान बेचने वाले थे, अधिकतर लोग बाहरी थे। उसमें से सिर्फ एक बंदा था गढ़वाली, जो वहां छोले बेच रहा था। अब वो लोग जो आए थे, वो कहां से आए थे? वो अपनी बेरोजगारी दूर करने आए थे, भाजपुर से, रामपुर से। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा, जब ये लोग अपना रोजगार करने यहां पहाड़ों में आ सकते हैं, मेले में, तो हमारे पहाड़ के लोग क्यों नहीं काम कर सकते हैं? तो सुमन रावत 2 बेटियों की मां है। संघर्ष की कहानी यह है कि इन्होंने आईएमपीएसल में भी काम किया, वहां से उन्होंने क्यों जॉब छोड़ा, वो भी आपको सुनना है। उसके बाद इन्होंने एक दुकान में काम किया, वो भी आपको सुनना है, उनकी पीड़ा। और आज वो पीरू मदारा के इस क्षेत्र में अपनी दुकान खोल के बैठी हुई है, जो महीने का किराया भी दे रही हैं और अपना खर्चा भी चला रही हैं। और जब कोई व्यक्ति, क्योंकि देखिए, हमारे जो गढ़वाली परिवार है, हमारी जो पहाड़ी सोच है, हम पहाड़ी सोच किसी दुकान में तो नौकरी कर सकते हैं, लेकिन अपनी दुकान नहीं खोल सकते, ये हमारी सोच होती है। लेकिन उसके बावजूद इस गढ़वाल की बेटी ने, इस पहाड़ की बेटी ने, इस उत्तराखंड की बेटी ने एक हिम्मत दी है और प्रेरणा दी है। तो फिलहाल बीच बीच में मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैं मिलाऊंगा आपको सुमन जी से। सुमन जी, कैसी हैं? ठीक है। सुमन जी 2 बेटियों की मां हैं। हस्बैंड आपके 3 साल पहले स्वर्गवासी हो गए थे। एकदम से चीजें संभल नहीं पाई, पैसा छोड़ के नहीं गए, एक मकान छोड़ के वो गए हैं, कोई भी संपदा नहीं थी आपके पास। उसके बाद जब आपके हस्बैंड दुनिया से गए, तो आपके सामने क्या था कि मैं कैसे चलाऊं? उस समय क्या था आपके मन में? मेरे मन में ये था कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने ही उनके लिए सब कुछ करना है, क्योंकि मम्मी और पापा का फर्ज मैंने ही निभाना है। तो मैंने जब से वो गए, तो मैंने फिर बाद में जैसे ही वो गए, तो मैंने जॉब करना शुरू किया। जॉब के लिए काफी ट्राई किया रामनगर में। वैसे तो रामनगर में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। तो मैं एमपीसीएल कंपनी में जॉब करती थी, तो वहां मैंने कुछ महीने काम किया। तो वहां ऐसा था कि जैसे 1-2 महीने जॉब करते थे, तो 1-2 महीने बाद ब्रेक सिस्टम था वहाँ। तो जैसे 2 महीने बाद 1 महीने का ब्रेक मिल जाता था। तो इस बीच मुझे लगता था कि 1 महीने में मैं क्या करूंगी बीच में। 1 सेकंड में टोक रहा हूं आपको। देखिए, ये जो कहानी सुना रही है आईएमपीएसल, यानी कि वो मिनी रत्न कंपनी है जो मोहान में स्थित है, जो आयुर्वेद की कंपनी है। देखिए, कितना बड़ा छलावा होता है, कितना बड़ा धोखा होता है हमारे उत्तराखंडियों के साथ। वहां 2 महीने नौकरी के बाद इनको 1 महीने का ब्रेक दिया जाता था। कारण क्या था? वो ब्रेक देने का क्या मतलब था? वो ब्रेक देने का मतलब था कि पक्की ना हो जाए वहां पे। और ये हमारी पहाड़ की बेटियों के साथ होता रहा। वो बेटी जो 2 बच्चों की मां है, वो बेटी जिसके पास पैसा नहीं है, वो बेटी जिसे अपने 2 बच्चों को पालना है, और दोनों मासूम सी बेटियां हैं। अच्छा, जब वहां आप जॉब कर रही थी, वहां कितनी सैलरी मिलती थी आपको? वहाँ सैलरी 12,000 के 12,000 के आसपास थी। और जॉब कितने टाइम की थी? जॉब थी सुबह 8 से 4 बजे तक थी। 8 से 4 बजे जाती थी हम हाँ वहां पे। जी। अच्छा, माहौल की बात नहीं करते वहां पे। तो जो ये 1 महीने का ब्रेक मिला आपको, फिर उसके बाद करनी चाहती थी, तो दुख नहीं होता था ये क्या हो रहा है इस कंपनी में? होता था, दुख होता था। और ये था कि ये भी नहीं था कि वो हमें 1 महीने बाद रखेंगे, लेकिन ये था कि कभी काम होता था तो वो बुला देते थे। अच्छा, कुछ ऐसा भी था कि जो लोग विशेष करीबी हो उनको नौकरी मिलती? हाँ, उनको वहाँ यही सिस्टम था कि जो वहाँ विशेष करीबी थे, उनको ही ज्यादा रखा जाता था। अच्छा, ये वो तो नहीं है रणजीत सिंह रावत जी के जो रिश्तेदार, उन्हीं की है वो? ये जानकारी में नहीं आपकी? ये मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा, देखिए, वहां क्या होता था कि जो आपका ज्यादा करीबी है, जो ज्यादा आपका पहचान वाला, उसको रेगुलर रखेंगे। जो सीधा साधा है, जो ईमानदार है, जो साफ चरित्र का है और मेहनत से, उसको दूर कर दिया जाता था। यही कहानी है। हाँ, यही कहानी ये होता था। देखिए, ये एमपीएसएल कंपनी जो आयुर्वेदिक कंपनी मोहान में है, और ये उत्तराखंड सरकार को सोचना चाहिए कि उस आयुर्वेदिक कंपनी में जो हमारे पहाड़ के लोग, जो मजबूर लोग, जो ईमानदारी से काम करते थे, उन्हें किस कदर वहां पे टॉर्चर किया जाता था 1 महीने ब्रेक देकर। ये पीड़ा कभी समझी उत्तराखंड सरकार ने? आज ये बेटी यहां आई है 2 बेटों को पालने के लिए, इनके पास कोई रोजगार नहीं है। अच्छा, एक चीज, आपको विडो पेंशन मिलती है आपको? हाँ, मिलती है। अच्छा, वो 14-15 सौ, उससे क्या होगा?
अच्छा दूसरी बात, अब उसके बाद अपने जब वो वहां दिक्कत हो गई उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने जॉब के लिए वैसे रामनगर में काफी ट्राई किया, जिसने जहाँ बताया मैं जॉब के लिए वहाँ ट्राई करती थी, लेकिन कोई ये साधन नहीं था, कभी जाने की प्रॉब्लम होती थी और जॉब का भी ऐसे नहीं था, काफी देर तक थी तो मैं बच्चों को इतना छोड़ नहीं पाती थी। सब जैसे सुबह से 7 से 8 तो इतनी देर तक मैं जॉब कर नहीं पाती थी, क्योंकि मैं बच्चों को भी देखना था मेरे को, तो ऐसे दूर भी काफी था, मेरा आने जाने का साधन भी नहीं हो रहा था, लेकिन ट्राई मैंने काफी जगह किया। देखिए आप आगे की कहानी सुनेंगे, पहले दिखा दूं मैं इनका बुटीक, जो ये पीरू मदारा में किसान इंटर कॉलेज की जो लाइन है उसके ठीक पीछे वाली गली है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको दुकान दिखाता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि क्या मटेरियल है, फिर सुनेंगे आगे पूरी कहानी। तो देखिए रवि के बिंदास बोल लाइव देख रहे हैं, तो पहले मैं आपको दिखा दूं वो चीज। देखिए रवि के बिंदास बोल आप लाइव देख रहे हैं, तो पहले मैं आपको देखिए, आप ये दुकान है इनकी, यहाँ आपको हर वो सामान मिलने वाला है। ये देखिए आप, हर वो सामान आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए ये इनका स्पेशल बुटीक, यहाँ देखिए आप, हर चीज आपको मिलने वाली है। अच्छा एक बात और सुमन जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने कपड़े लिए हैं यहाँ पे, दुकान का किराया आपका हो जाता है? मतलब अभी तो फिलहाल अभी 2 महीने हो रखे हैं, लेकिन थोड़ा हो ही गया। थोड़ा हो ही गया। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे देखिए। अच्छा मुझे एक चीज जाननी है, देखिए मैं एक बार इस दुकान को बाहर से दिखाऊं, ये अगर जाए किसान कॉलेज की ठीक गली है, सामने से एक बार दिखाऊं मैं आपको। देखिए जब आप किसान कॉलेज में आते हैं, साथ में आपको, और देखिए सबसे बड़ी बात है इसकी पे जो पहचान है, यहाँ आपको परी ब्यूटी पार्लर है, तो परी सलून के आसपास ही पड़ने वाला है, ये गली है। ये देखिए आप, ये किसान कॉलेज देखेंगे आप, मैं आपको दिखाऊं ये जगह है कहां पर। देखिए ये सामने आपको दिखाई दे रहा है प्रेम बुक सेंटर, किसान कॉलेज, और जब यहाँ से प्रेम बुक सेंटर के ठीक सामने आप आते हैं, किसान इंटर कॉलेज के ठीक सामने, तो उसके बाद जो पहली गली आपको लेफ्ट से जानी पड़ेगी, तो आप यहाँ से मुड़ने वाले हैं। ये देखिए, तो फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किसान कॉलेज आपको दिखाई दिया, उसके ठीक सामने की गली है। जब आप पीरू मदारा के चौराहे से अंदर एंटर करेंगे किसान कॉलेज के सामने, फिर राइट हैंड साइड में मुड़ेंगे, और जैसे आप आएंगे तो उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ना है, और उसके बाद जब आप लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ेंगे तो देखिए यहाँ आपको पड़ने वाला है परी ब्यूटी पार्लर, इनका भी किसी नाम इंटरव्यू लेने वाला है। और देखिए उसके बाद हम प्रवेश करते हैं सीधे सीधे, और फिर आपको मिलने वाला है, ये देखिए न्यू फैशन कलेक्शन। देखिए आपको सब चीज मिलने वाली है। सुमन चौहान आपको नाम दिखाई दे रहा है, ये मोबाइल नंबर है, और जय माँ बुंगी देवी। और देखिए तो इंतजार करते हुए शानदार से स्टैचू आपको दिखाई देने वाले हैं। अब देखिए ये संघर्ष की कहानी के बाद देखिए आप लोग, ये आपका छोटा सा मंदिर भी है, कपड़े भी हैं। और सुमन जी मुझे बताइए, ये सामने ये क्या चीज है? ये मेरी सिलाई मशीन है, हम्म तो मैं सिलाई भी करती हूँ। देखिए ये सिलाई की मशीन है, ये यहाँ पे सिलाई भी करती हैं यानी। अच्छा आपने घर में बैठ के शायद आपने सूट भी सिले थे? हाँ, अच्छा आपको हर तरह का कपड़ा सिलना? सिलती हूँ मैं, सूट, ब्लाउज, बैग्स वगैरह सिलती हूँ, ये जो सामने लगी। अच्छा ये बैग भी सिलती हैं? हाँ जी। वाह, बैग दिखाएंगे जरा, कैसा बैग है ये? देखा मैं, चलिए मैं पकड़ लेता हूँ, आपकी थोड़ा लंबाई कम है। वाह, अच्छा ये क्या कपड़ा है? ये जैसे सूट वगैरह सिलते हैं, उससे थोड़ा कपड़ा बच जाता है, तो उसकी मैं बैग वगैरह तो ये इसका आपको ऑर्डर मिलता है या खुद ही सिलती है? ऑर्डर नहीं, मैं खुद ही सिलती हूँ, तो जिसको मतलब लेना होता है, काफी पसंद आते हैं तो वो ले जाते हैं। ये कितने का है ये छोटा वाला? ये जैसे 100 का, 100 रुपए का। ये देखिए आप, देखिए तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको सूट सिलने वाला? आइडिया ये मैं यूट्यूब में देखते रहती हूँ, तो उसे देख के मैं सिलती हूँ। ओह क्या बात है, वाह। देखिए अच्छा अभी सुमन जी उम्र क्या होगी आपकी? पूछनी तो नहीं चाहिए, पर उम्र क्या होगी आपकी? मेरी उम्र 38। 38 के आसपास। अच्छा सुमन जी देखिए, कई बार मैं, हालांकि ये सवाल मुझे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, माफ करना, कई बार हमारे देश में आजकल को की 38 ज्यादा उम्र नहीं होती। 4 साल पहले आपके हस्बैंड चले गए थे, कभी सोचा नहीं कि एक दूसरी शादी कर लूं, या ऐसा विचार कभी आया मन में? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है, मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे बस उनको ही पढ़ाना है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा कुछ कभी ख्याल नहीं आता? नहीं। अच्छा दूसरा देखिए, आप दिखने में ठीक हैं और आपने जॉब भी किया है, तो कई लोग आपको तंग भी करते होंगे, परेशान भी, ऐसा भी कभी दौर आता है? ऐसा कुछ नहीं है, खुद पे डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं। परेशान करने वाले तो काफी होते हैं, लेकिन खुद पे डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं। बाकी देखिए मैं सुमन जी, देखिए ये इस बात की गवाही इस बात की है कि अगर इस तरह की नहीं होती अच्छी उसकी, तो आज ये अपना स्वरोजगार ये कहीं आराम से काम कर रही होती, तो अपने पैरों में खड़ी हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पीरू मदारा के आसपास के क्षेत्र के लोग अगर शॉपिंग करने आना चाहते हैं, तो इस दुकान में जुड़ना है, जिसका नाम है फैशन कलेक्शन। इस गली का नाम क्या है?
ये मैं तो जानती नहीं, लेकिन ये परी पार्लर है ना हाँ यहाँ पे, ब्यूटी, तो देखिए यहाँ उसकी ब्यूटी वजह पली पारा मैंने आपको दिखाया है वो रिपोर्ट। अच्छा, अब आपने एक साथ के सारे काम भी कर लिए हैं। अच्छा, ये सारे सारे भी आप यहाँ पे ले रही हैं अभी, ठीक है। तो आपने प्रचार वचार किया था कुछ और भी? से ऐसा कुछ प्रचार नहीं किया। अच्छा, ऐसा कुछ प्रचार नहीं किया आपने? नहीं। अच्छा, ये जो कपड़े आप लेके आई हैं, तो अभी ये सर्दियों वाले कपड़े हैं, गर्मियों वाले कपड़े? ये सर्दियों वाले भी हैं और हाँ। ये गर्मियों वाले भी हैं। अच्छा, हर गर्मियों तरह वाले के हैं हर मतलब। तरह के कपड़े हाँ, हैं। क्योंकि गर्मियों का माल हमेशा ही गर्मियों की तो चलती है। अच्छा, अब मुझे ये आपसे जानना है कि ये कपड़े खोलने की दुकान, क्योंकि थोड़ा गली के अंदर है, जब मैंने पहली बार कोई दुकान देखी मैंने कहाँ खोल ली है, तो आपको ये विश्वास कैसे आया कि मैं कपड़े की दुकान चला पाऊंगी, और ये कपड़े खोलने का आइडिया क्यों आया आपके पास, कैसे आया? मेरे को आइडिया ऐसे आया कि मैं मार्केट में पहले एक शॉप में काम करती थी, तो वहाँ मुझे मतलब सैलरी नहीं मिलती थी। मैं सुबह मतलब 10 से और 6 तक मेरी ड्यूटी थी, तो मतलब काम इतना हो जाता था वहाँ की, कभी मेरे को 6-7 बज जाते थे, तो सैलरी ज्यादा नहीं थी। तो लगभग कितनी सैलरी? 5,000 रुपए? हाँ, 5,000 की करीबन थी। तो मेरे को ऐसे लगा कि मतलब मेरे को 5,000 मिलते, और मेरे को टाइमिंग का भी काफी ज्यादा लगा। जैसे सुबह 10 से 6 था, तो कभी मुझे 7-8 बज जाते थे। तो मैंने काफी महीने वहाँ काम भी किया। तो उसके बाद मुझे ये हुआ कि मुझे अपना ही कुछ ये ऐसी मतलब शॉप खोलनी है, मेरे मन में तब से मतलब ये हुआ। अच्छा, कि अब मुझे करना 2 महीने के आसपास हो चुका है, ऊपर हो चुका है, क्या लगता है कि आपने ये खोल के बिल्कुल सही किया है? हाँ, मुझे खोल के सही लग रहा है कि मतलब मैं आगे कर पाऊंगी यहाँ। ऐसे मतलब पिरमदारे में वैसे शॉप तो काफी है, लेकिन मैंने इस टाइप से मतलब जैसे पार्टी वेयर कपड़े रखे हैं, तो इस टाइप से मैंने खास देखा नहीं। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि जैसे लोग मार्केट में जाते हैं पार्टी वेयर कपड़े लेने, तो मैं उनको यहाँ दूं, क्योंकि जिस शॉप में मैं काम करती थी काफी यहाँ से लोग जाते थे, तो मुझे ऐसे लगता है कि वहां ना जाए, उन्हें कम कीमत में, थोड़ा बहुत कम कीमत में मिले और मैं उन्हें यहाँ दे पाऊँ। वाह, आइए जरा मैं आपको कपड़े देखते हैं एक बार। अच्छा, कपड़े कैसे हैं आपके? कोई आपसे ही कपड़े क्यों ले, बताइए जरा, कुछ कपड़े दिखाइए जरा, जैसे कोई विशेष कपड़ा। पार्टी वेयर सूट, हाँ। सूट है ये। अच्छा, तो ये काफी हैवी है, जैसे शादियों में ये पहना जाता है, ये देखिए। अच्छा, अच्छा, वाह, अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये तो ऐसे पीस आपने ये लगाया है डेमो में कहीं? नहीं, लगाए नहीं है, लेकिन अच्छा। ये लगा के सामने। अरे हाँ, सामने, हाँ, अच्छा, सामने लगे। तो ये जो क्या बोलते हैं, डमी बोलते हैं? हाँ, ये डमी ये डमी है। अच्छा, ये लायरा, ये नायरा सूट, ये नायरा सूट है। वाह, ये देखिए, क्रॉप टॉप है, ये इसे क्रॉप टॉप कहते हैं इसको। हाँ जी। ये देखिए आप, वाह, ले। अच्छा, अधिकतर जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे वहाँ जो पायलट इतनी लंबी तो होती नहीं है डमी जैसी, तो उनके लायक सिल जाएगा, वो सही हो जाएगा? ऐसा नहीं है, मतलब हम फिटिंग वगैरह के मेरे चार्जेस फ्री है। अगर कोई यहाँ से सूट लेगा तो मैं फिटिंग वगैरह फ्री करके दूंगी, मतलब उनको। जैसे हमारे ना, कोई चार्जेस अच्छा, नहीं है। जैसे हमारे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पंपापुरी में, तो वहाँ 3 बच्चे हैं, 2 तो बच्चे, एक लड़की थोड़ा सा नाटी भौनी है, तो उसकी बहन, तो वो उसके लिए जो कपड़े होंगे वो भी हमसे ले सकती है, ऐसे कपड़े यहाँ से? हाँ, ले सकती है, हम फिटिंग करके देंगे। अच्छा, फिटिंग करके देंगे? हाँ। अच्छा, यानी कि साइज का भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, साइज का कोई दिक्कत नहीं है, और फिटिंग के कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, फिटिंग के कोई चार्जेस नहीं है। ये देखिए, वाह, देखिए मैं आपका, देखिए वास्तव में। अच्छा, और आपने ये, ओह, यानी आपने ये सोचा है कि मान लीजिए कोई यहाँ कपड़े खरीदने आए और उसे आपके कपड़े की, साथ में मैचिंग। हाँ, मैचिंग, अच्छा, अच्छा, हाँ, मैचिंग के, देखिए ये चीज क्या है? ये दुपट्टे। ये दुपट्टे हैं। अच्छा, ये अच्छा, ये मैचिंग क्लिप भी आपने ले ली है। अच्छा, ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि कपड़े दुकान में अमूमन चीज होती नहीं है, तो मैचिंग वाली चीज का आइडिया कैसा आया आपके पास? ऐसे ही आया है कि मैचिंग का भी रखना चाहिए। आप कई लोग होते हैं पसंद करते हैं, जैसे हम सूट ले रहे हैं उसका मैचिंग का मिल जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, अच्छा, जैसे मान लो कोई लेडीज यहाँ आए, तो आपके पास क्या ऐसी चीज है कि जिससे ट्रायल रूम हो कपड़े? हाँ, ट्रायल रूम भी है। और अच्छा, अच्छा, ट्रायल रूम भी है मौजूद है? ओ, ये ट्रायल रूम भी है, जैसे इसको ट्राई करके देखना हो कि कैसे लग रहा है, तो ये ट्रायल अच्छा, ओ वाह, 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 ओ वाह, अच्छा, ये ट्रायल रूम भी यहाँ मौजूद है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये क्या है पीछे इधर की तरफ? अच्छा, रूम है, अच्छा, अच्छा, क्या बात है। फिलहाल देखिए रवि के बिंदास बोल में यहाँ देखिए आपके पास, या अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से कैबिन बनाया हुआ है इन्होंने, ये देखिए आपको मैं दिखाऊं। अच्छा, एक बार आप प्लीज एक खोल के दिखाइए। जैसे मान लीजिए ये आपका रूम है, अब ये आपका है, अब हम ट्रायल रूम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहां से जाना है आपको, ऐसे देखिए एक बार आपको दिखाइए, आपको ट्रायल करने जाना है, तो यस, अच्छा, ये जाके, यस, अच्छा, आपने इसलिए मिरर भी वहां रखा हुआ है, ठीक है, थैंक यू सर, आ जाइए, थैंक यू। तो देखिए ये आपकी शॉप है सामने, फैशन बुटीक के नाम से। क्या नाम है इसका? फैशन बुटीक, न्यू फैशन कलेक्शन। अच्छा, नाम किसने रखा है?
ये मैंने ही रखा। ये आपने रखा हुआ है। जी। अच्छा, क्या उम्मीद है आपको कि हमारे संघर्ष होते हैं जीवन में, और एक सवाल मुझे पूछना है, अधिकतर हमारे गढ़वालियों में लड़के भी होते हैं तो वो नौकरी करना पसंद करेंगे, वो दुकान खोलना पसंद नहीं करेंगे, तो ये साहस कहाँ से आया कि मुझे दुकान खोलनी है, नौकरी नहीं करनी? ऐसा नहीं है, नौकरी भी मैंने करी है, लेकिन यहाँ कोई नौकरी का साधन है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना ही कुछ काम किया जाए। तो अच्छा, हर किसी के प्लान ए प्लान बी होते हैं, ठीक है, हर किसी के प्लान ए और प्लान बी होते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे ना हम कोई भी काम करते हैं उसके प्लान ए प्लान बी रखते हैं। मान लीजिए कि अगर सफल नहीं हो पाए आप, और ये दुकान का किराया भी है, आपको दूर से, आप कहाँ से आते हैं? मैं रामनगर पंपापुरी से। पंपापुरी से आती है, आने जाने का किराया है, वो है, यानी कुल मिला के आप 8 से 10 हजार पहुंच जाती होंगी। तो उसे बचाना, आप यही कोई रेंट पे क्यों नहीं ले लेती हैं आप रहने के लिए कमरा? अभी ऐसा कुछ है नहीं, अभी तो मैंने शुरुआत की है, लेकिन आगे देखेंगे अगर अच्छा, ऐसा भी देखेंगे। कुछ हुआ था। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपने प्लान बी के बारे में जो कह रहा हूं, कि मान लो कि आपका नहीं चला और उतनी आमदनी नहीं हो पाई, तो कैसे आप सरवाइव कर पाएंगी? कुछ प्लान भी सोचा आपने? हाँ, प्लान मैंने सोचा है, ऐसा तो पहले मैं चाहूंगी नहीं, मैंने सोचा है कि मेरे को जो काम मैंने किया है तो मैं आगे तक इसे ले जाऊं। अच्छा, कब तक, मतलब आपने एक प्लान किया होगा कि मैं इतने समय तक नहीं टूटूंगी, यानी इतने टाइम, 1 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 12 महीना या 2 साल तक मैं झेल लूंगी, इसको मैं करूंगी, वो क्या टाइम सोचा आपने लिमिट? ऐसे टाइम तो मैंने 1 साल तक सोचा है, लेकिन क्या? वैसे मेरा 1 साल से आगे ही है कि कंपलसरी, मतलब मेरे को चलाना है, ये मुझे करना ही है और मैंने कोशिश पूरी करूंगी। कोशिश करूंगी। तो देखिए, ये है सुमन चौहान का जज्बा, वो चौहान जिनके बारे में कहा जाता है कि चौहानों ने जग जीत लिया है। मैं सुमन चौहान की हिम्मत की दाद इसलिए देना चाहूंगा कि हमारे गढ़वाली समाज में ऐसी हिम्मत बहुत कम लोगों में मिलती है, और बेटियों में ये हिम्मत तो शायद मैंने देखी नहीं है। तो अगर सुमन चौहान इस विषय पर मजबूत हैं, दृढ़ हैं, तो मैं आसपास के लोगों से कहूंगा कि अगर आपको आना है तो एक बार इस दुकान में आना, जो आपको किसान इंटर कॉलेज के ठीक सामने वाली गली में जब आएंगे, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में पड़ने वाली है न्यू फैशन कलेक्शन के नाम से, एक बार देखिएगा जरूर। लेना ना लेना आपकी पसंद है, लेकिन हिम्मत की दात तो आपको देनी पड़ेगी। तो सुमन चौहान जी, मैं आपको धन्यवाद प्रणाम करता हूं कि आपने एक आईना दिखाया है हमारे पहाड़ के बेटों को भी, कि अपना स्वरोजगार तो एक बार करिए, और आप 2 बेटियों को पालने के लिए एक संघर्ष कर रही हैं, वो जिम्मेदार आपने जमा, अच्छा, इस जमा पूंजी को आपने खर्च किया इस दुकान को करने के लिए, पूछ सकता हूँ कितना खर्च हुआ होगा लगभग आपका, या रहने दूं? चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आप, देखिए मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मैं इसे चाहता हूं कि इस दुकान में जो मटेरियल लगाया है, देखिए ये मजबूत मटेरियल है। तो फिलहाल रवि का बिंदास, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि एक बार इस दुकान में आप जरूर आएंगे। तो देखिए, मैं आपको दुकान दिखा दूं, उसके बाद मैं लाइव फिनिश करता हूं। ये देखिए, तो ये आपका न्यू फैशन कलेक्शन, ये तो फिलहाल रवि के बिंदास, बोलते हैं शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।